अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, कॉकरोच। देखो जब हम बात करते हैं कॉकरोच की, अगर हम सारे पॉइंट्स को स्टडी करें, कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. Class Insecta is the largest class of kingdom Animalia. Bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical regions. Size क्या होती है? 1/4 inch to 3 inch. Okay, that is 0.6 to 7.6 centimeter, having long antenna, legs and flat extension of the upper body wall that conceal head. They are nocturnal omnivores that live in damp places throughout the world. They have become residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. देखो जब हम बात करते हैं कॉकरोच की दो वेराइटीज हैं. एक अमेरिकन वेराइटी दैट इज कॉल्ड पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, एक इंडियन वेराइटी दैट इज कॉल्ड ब्लैटा ओरिएंटालिस. ठीक है, अगर हम बात करें किसका साइज बड़ा होता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. कौन थोड़े से गोरे होते हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू इंडियन कॉकरोच. अब इस पैरा में सिर्फ दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक साइज और दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स. तो लिखो ये पॉइंट, cockroaches are nocturnal omnivores. Cockroaches are nocturnal omnivores. Cockroaches are nocturnal omnivores having size of 1/4 inch to 3 inch, having size of 1/4 inch to 3 inch. ब्रैकेट में लिखो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर. अब देखो जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, the adults of the common species of cockroach that is Periplanaeta americana are about, कितनी साइज होती है, 34 to 53, 34 to 53 with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males. ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कॉकरोच रेस्टिंग पोजीशन में है तो हम मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो मेल कॉकरोच में जो विंग्स हैं वो एब्डोमेन के भी बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, तो विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स. क्लियर ये पॉइंट. द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड, और पूरी की पूरी बॉडी किससे कवर्ड होती है, काइटनस एक्सोस्केलेटन, और इसी की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो अर्थ पर डोमिनेंट हैं. फिर इन ईच सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो जब हम बात करते हैं कॉकरोच की, अपर सरफेस हो गई डॉर्सल, लोअर सरफेस हो गई वेंट्रल, साइड वाइज हो गई लेटरल. ठीक है, जैसे ये कॉकरोच है, यहां पर हम बात करें कॉकरोच की, तो डॉर्सल सरफेस पर भी एक्सोस्केलेटन है, वेंट्रल पर भी है, लेटरल साइड पर भी है. अब डॉर्सल सरफेस पर जो काइटनस प्लेट होती है दैट इज कॉल्ड टर्गाइट, दैट इज कॉल्ड. जो वेंट्रल सरफेस पर होती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नाइट, लेटरल पर होती है दैट इज कॉल्ड प्लूराइट, दैट इज कॉल्ड. और ये सारी प्लेट्स डॉर्सल, वेंट्रल और दोनों लेटरल एक मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. और ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है 2-3 साल पहले कि कॉकरोच में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो सारी प्लेट्स को कनेक्ट करके रखते हैं, दैट इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. तो द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटनस एक्सोस्केलेटन. इन ईच सेगमेंट
एक्सोस्केलेटन हैव हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। सबको हम कॉमनली नाम क्या देते हैं? स्क्लेराइड्स। उन्हीं को डॉर्सली हम क्या बोलते हैं? वेंट्रली क्या बोलते हैं? और लेटरली क्या बोलते हैं? उनको प्लूराइड्स क्या बोलते हैं? विच आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, द साइज ऑफ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, the size of Periplaneta americana is about 34 to 53 millimeter, 34 to 53 millimeter। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन मेल कॉकरोच, इन मेल कॉकरोच wings extend beyond the tip of abdomen, wings extend beyond the tip of abdomen। क्लियर ये पॉइंट? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन contain plates called sclerites, plates called sclerites। exoskeleton contain plates called sclerites which next line से लिखो, on dorsal surface डैश लगा के लिखना tergite, on dorsal surface डैश लगा के लिखना tergite, ventral surface sternite, ventral surface sternite and lateral surface pleurite, lateral surface pleurite, lateral surface pleurite। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all these plates are connected to each other, all these plates are connected to each other by the help of thin and flexible, by the help of thin and flexible articular membrane, thin and flexible articular membrane, thin and flexible articular membrane called arthrodial membrane, called arthrodial membrane। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, कॉकरोच नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स होते हैं, साइज की हमने बात कर ली। फिर जो एक वैरायटी है दैट इज पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, उसका भी एक स्पेसिफिक साइज हो गया। मेल में विंग्स एब्डोमेन के आगे तक जाते हैं, और जब हम बात करते हैं सरफेस के स्ट्रक्चर्स की तो स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सली, वेंट्रली एज वेल एज लेटरली। ओके, अब देखो जब हम बात करते हैं तीन पार्ट्स हैं, हेड रीजन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जब हम बात करते हैं हेड रीजन की, हेड इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड प्रेजेंट एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ठीक है, जस्ट बॉडी के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है हेड रीजन। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड रीजन में टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं? 6।
and show great mobility in all direction due to presence of flexible neck. हेड रीजन पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज के साथ साथ सिंपल आइज भी होती हैं बट वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती. ओके. फिर अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक antenna which arise from membranous sockets lying in front of the antenna. काम क्या करते हैं? They act as a sensory receptors that help in monitoring the environment. तो पहला पॉइंट, हेड रीजन जो है कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है? 6 सेगमेंट से. कितने सेगमेंट से? 6. फिर हेड रीजन फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल नेक. फिर थ्रेड लाइक एंटीना होते हैं which receive the sensation from environment. क्लियर? उसके बाद हम बात करें, anterior end of the head bears appendages which form biting and chewing type of mouth parts. इसमें मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है, हाइपोफैरिंग्स होती है, अपर लिप दैट इज लेबियम, लेब्रम, ये सब प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसमें लिखा भी आगे देखो, the mouth parts consisting of a upper lip that is called labrum, a pair of mandible, a pair of lower lip को क्या बोलते हैं? labium, and a flexible tongue like structure that is called. और ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर किस टाइप का माउथ पार्ट बनाते हैं? बाइटिंग एंड चुइंग, बाइटिंग एंड चुइंग. क्लियर ये पॉइंट? तो हेड रीजन में सिर्फ हमें इतने पॉइंट्स याद रखने. तो लिखो हेडिंग जस्ट हेड रीजन. हेड रीजन लिखो. इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज लोकेटेड राइट एंगल टू, इट इज लोकेटेड एट राइट एंगल टू, it is located at right angle to longitudinal body axis. It is located at right angle to longitudinal body axis. Second point लिखो. It is formed by fusion of 6 segments. It is formed by fusion of 6 segments. नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल नेक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल नेक, इट शो मोबिलिटी, इट शो मोबिलिटी. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, head region contain, head region contain, head region contain a pair of compound eyes, a pair of compound eyes, comma, thread like antenna, thread like antenna, ब्रैकेट में लिखना, sensory receptors, sensory receptors, as well as biting and chewing type of mouth parts, as well as biting and chewing type of mouth parts. बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. नेक्स्ट लाइन से लिखो, माउथ पार्ट्स कंटेन, माउथ पार्ट्स कंटेन, फर्स्ट लिखो लेब्रम, अपर लिप, लेब्रम, अपर लिप. सेकेंड लिखो अ पेयर ऑफ मैंडिबल, a pair of mandible. थर्ड लिखो a pair of maxilla,
अ पेयर ऑफ मैक्सिला, नेक्स्ट लिखो लेबियम, दैट इज लोअर लिप, एंड अ टंग लाइक स्ट्रक्चर hypopharynx, and a tongue like structure called hypopharynx. ये हो गया अबाउट हेड रीजन। अब हम बात करते हैं थोरैक्स की। देखो थोरैक्स में 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रोथोरैक्स, वन इज कॉल्ड मेसोथोरैक्स, वन इज कॉल्ड मेटाथोरैक्स। तीनों पार्ट से वन वन पेयर ऑफ लेग्स अराइज होते हैं। हेड इज कनेक्टेड बाय विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स दैट इज कॉल्ड नेक। मींस अगर हम बात करें कि नेक किस पार्ट का एक्सटेंशन है, तो वो प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? ईच thoracic segment bear a pair of walking legs। तो कितने पेयर लेग्स हो गए? 3। The first pair of wings arise from mesothorax and the second pair from मेटाथोरैक्स। 4 विंग्स जो मेसोथोरैक्स रीजन से अराइज होते हैं, दे आर कॉल्ड टैगमिना, दे आर कॉल्ड ये वाले। क्लियर ये पॉइंट? और जब हम बात करते हैं टैगमिना की, दे आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी, और कवर करते हैं हाइंड विंग्स को जब कॉकरोच किस कंडीशन में होता है? रेस्ट पोजीशन पर होता है। ठीक है, ये जो विंग्स होते हैं ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करते। कौन से विंग्स? 4 विंग्स जो थिक होते हैं, लेदरी होते हैं और ओपेक होते हैं। जो हाइंड विंग्स होते हैं दे आर ओपेक की जगह कैसे हैं और लेदरी की जगह कैसे हैं? दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन फ्लाइट, दे आर यूज्ड इन फ्लाइट। लिखो हेडिंग थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन, इसमें लिखो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट लिखो प्रोथोरैक्स, सेकंड मेसोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, सेकंड मेसोथोरैक्स, एंड थर्ड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो neck is the extension of prothorax region। neck is the extension of prothorax region। neck is the extension of prothorax region। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, each thoracic part या segment, each thoracic segment, each thoracic segment bear a pair of walking legs, bear a pair of walking legs। ब्रैकेट में लिखना टोटल 3 पेयर्स, टोटल 3 पेयर्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, 2 pair of wings also arise, 2 pair of wings also arise from mesothorax and metathorax, from mesothorax and metathorax। mesothorax and metathorax। नेक्स्ट लाइन लिखो mesothoracic wings, mesothoracic wings, mesothoracic wings are said to be 4 wings or tegmina।
Mesothoracic wings are said to be forewings or tegmina, which are opaque, dark and leathery. Opaque, dark and leathery, and cover the hind wings at rest. Cover the hind wings at rest. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेटाथोरेसिक विंग्स are said to be hind wings. Metathoracic wings are said to be hind wings, which are transparent, membranous, and help in flight. जस्ट एक बार सारे पॉइंट रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है ना, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, जो सिंपल आइज होते हैं उनको हम ऑसिलस या ऑसिलाई बोलते हैं, ठीक है। इनके जो एंटीना होते हैं वो भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, क्लियर। फिर ये सारे पार्ट्स, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला एंड हाइपोफैरिंक्स। और कौन इन्वॉल्व होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में? मैंडिबल। कौन इन्वॉल्व होता है? मैंडिबल। क्लियर ये पॉइंट्स? रीड करो एक बार सारे पॉइंट्स, फिर हम लोग एब्डोमेन रीजन की बात करते हैं। देखो हेड और थोरैक्स रीजन के बाद अगर हम बात करें एब्डोमेन रीजन की, तो एब्डोमेन रीजन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ, देखो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, चाहे हेड रीजन की बात करें चाहे थोरैक्स की बात करें, मेल और फीमेल में कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं आया। यहां से चीजें स्टार्ट होंगी। इन फीमेल्स द सेवेंथ स्टर्नम, सेवेंथ सेगमेंट पर जो अपना वेंट्रल सरफेस है, दैट स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच। तो जो जेनाइटल पाउच बनता है फीमेल में, उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं? सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, जिसमें से बोट शेप कौन सा होता है? सेवेंथ। और तीनों की कौन सी सरफेस? डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल स्टर्नम, ठीक है। इसके बाद उस जेनाइटल पाउच में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स। क्लियर ये पॉइंट? तो फीमेल में जो जेनाइटल पाउच है या ब्रूड पाउच है, वो सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट से मिलकर बना है, वो भी तीनों स्टर्नम साइड के, वेंट्रल साइड के। और उसमें से सेवेंथ स्टर्नम कैसा है? बोट शेप। और उस ब्रूड पाउच में या जेनाइटल पाउच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? स्पर्मेथिकल एंड कोलेटरल। क्लियर? जब हम बात करते हैं मेल की, मेल में भी प्रेजेंट है जेनाइटल पाउच और जेनाइटल चैम्बर, विच is present at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th। तो डॉर्सल सरफेस पर क्या होता है? टर्गाइड्स। क्या होते हैं? एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नाइट या स्टर्नम, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की, तो उसमें 7th, 8th एंड 9th, और ये तीनों किस जगह के हैं? स्टर्नाइट यानी वेंट्रल सरफेस, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं मेल की, तो मेल में 9th और 10th ये है डॉर्सल सरफेस और 9th सेगमेंट है वेंट्रल सरफेस। क्लियर? ये 3 सेगमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर। और फीमेल में ये 3 मिलकर क्या बना रहे हैं? जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, जो ये जेनाइटल पाउच और जेनाइटल चैम्बर बन रहा है उसमें डॉर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? एनस। वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस। क्लियर ये पॉइंट? तो देखो यहां पर था सिर्फ वेंट्रल सरफेस, तो यहां पर जितने भी तीनों स्ट्रक्चर थे कौन कौन से? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर्स और कोलेट्रल, ये तीनों वेंट्रल सरफेस पर होंगे, इसलिए यहां डिफाइन नहीं किया। ठीक है, यहां पर 2 सेगमेंट्स हैं डॉर्सल पर, एक है वेंट्रल पर, इसलिए डॉर्सल पर क्या दिखाया गया? एनस, और वेंट्रल पर जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। क्लियर ये पॉइंट? अब मेल में इन स्ट्रक्चर्स के अलावा अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल आर प्रेजेंट विच आर एब्सेंट इन फीमेल। इस बार के नीट में था क्वेश्चन ये। ठीक है, कौन मेल और फीमेल कॉकरोच में डायमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करता है? एनल स्टाइल, जो सिर्फ किस में होता है? मेल में, फीमेल्स में नहीं होता। इसके अलावा दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? दोनों में 10th सेगमेंट पर एक पेयर प्रेजेंट होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर का, विच इज कॉल्ड एनल। तो एनल सर्काई फीमेल में भी होगा, मेल में भी होगा। एनल स्टाइल सिर्फ किस में होगा? मेल में। क्लियर ये पॉइंट्स? लिखो हेडिंग एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन रीजन, इसमें लिखो इन फीमेल, इन फीमेल 7th sternum, इन फीमेल 7th sternum, ब्रैकेट में लिखना बोट शेप्ड, 7th sternum ब्रैकेट में लिखना बोट शेप्ड, along with 8th and 9th sternum, along with 8th and 9th sternum form genital pouch और ब्रूड पाउच, फॉर्म जेनाइटल पाउच और ब्रूड पाउच, which contain 3 structures, which contain 3 structures। पहला लिखो फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, सेकंड स्पर्मेथिकल पोर्स, स्पर्मेथिकल पोर्स, एंड थर्ड कोलेटरल ग्लैंड्स, कोलेटरल ग्लैंड्स। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, इन मेल कॉकरोच, इन मेल कॉकरोच 9th sternum, 9th sternum along with 9th sternum along with 9th and 10th tergite, 9th sternum along with 9th and 10th tergite form genital pouch और जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल पाउच और जेनाइटल चैम्बर, which also contain, नेक्स्ट लाइन से लिखो, which also contain, नेक्स्ट लाइन से लिखो anus on dorsal surface, anus on dorsal surface,
genital pore and gonapophysis, genital pore and gonapophysis, genital pore and gonapophysis on ventral surface, on ventral surface. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेल कॉकरोच कंटेन male cockroach contain a pair of thread-like structure, a pair of thread-like structure called anal style, a pair of thread-like structure called anal style, which are absent in females, which are absent in females. और लास्ट पॉइंट लिखो, in both male and female cockroach, in both male and female cockroach, a pair of filamentous structure, a pair of filamentous structure present, a pair of filamentous structure present at 10th segment, at 10th segment called anal cerci, called anal cerci.